गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल के चौथे लेसन अर्थात कार्बन और उसके यौगिकों में एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ लिखा है एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल। आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका संकेत होता है OH, अर्थात कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला में यदि आपको OH क्रियात्मक समूह दिखाई देता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। समझिए में आ गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। दूसरे पॉइंट में क्या होता है बच्चों, हम अंक उधर से देते हैं जिधर से OH क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। क्या बच्चों, हम अंक उधर से देते हैं जिधर से OH क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। अंक उधर से देते हैं जिधर से OH क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। क्लियर हो रहा है बच्चों। अंक हम उधर से देते हैं जिधर से OH क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। यदि कार्बन, अगला पॉइंट बच्चों लिखेंगे, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। तीसरा, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला साइड चेन भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। पॉइंट ए क्या बच्चों, हम ये लाइनें आपको बता चुके हैं। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, पार्श्व श्रृंखला का नाम, पार्श्व श्रृंखला का नाम। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम। प्लस क्या बच्चों, इन, प्लस क्या बच्चों, आल। क्या बच्चों, प्लस आल अपने अंकों के साथ, अपने अंकों के साथ।
नोट। अब बच्चों समझिएगा, यदि OH क्रियात्मक समूह की संख्या 1 से अधिक होती है तो उसके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द जोड़ देते हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में OH क्रियात्मक समूह की संख्या 1 से अधिक होती है तो इनके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द लिख देते हैं। फिर एक बार गौर से बच्चों समझिएगा, एल्कोहल का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यदि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला में आपको OH क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है तो इसी को हम एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल का नाम निम्न प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, फिर अंक उधर से देते हैं जिधर से OH क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित है, क्या उपस्थित है बच्चों? पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक लिखते हैं, उसके बाद से पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, फिर कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम लिखते हैं, उस नाम में एन शब्द जोड़ देते हैं, फिर आल अब अंकों के साथ हम जोड़ देते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब नोट में समझिएगा बच्चों, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में एक से अधिक, क्या बच्चों? एक से अधिक OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों, इतने कंपाउंड का नाम लिखते हैं, स्पेशली आपको हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक यहीं तक आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं। गौर से देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताएं कि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो इसमें एक अंक की कार्बन की श्रृंखला मिलती है। एक अंक की कार्बन की श्रृंखला का नाम हम लोग जानते हैं, क्या होता है बच्चों? मेथ होता है। क्लियर हो गया? और मेथ में हम क्या लिखा है बच्चों? कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम +N, क्या बच्चों? +N। फिर हम क्या बोले बच्चों? +आल, अपने अंकों के साथ। तो एक कार्बन है तो एक ही अंक होगा तो अंक देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात एक साथ नाम हो जाएगा बच्चों मेथेनॉल। इसी प्रकार से बच्चों अगर इसका नाम हम लिखना चाहें तो 2 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 कार्बन की श्रृंखला है। 2 कार्बन की श्रृंखला का नाम हम लोग जानते हैं, क्या होता है बच्चों? एथ होता है। और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसीलिए हम क्या जोड़ देंगे बच्चों? एन शब्द जोड़ देंगे। फिर हम क्या जोड़ देंगे बच्चों? OH क्रियात्मक समूह का IUPAC नाम क्या होता है बच्चों? आल होता है। क्या होता है? आल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आल होता है। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनॉल। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से आ जाइए, इसका अगर हम IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? गौर से देखिएगा, 1 2 3। कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की मिली बच्चों? 3 अंक की मिली। और 3 अंक की कार्बन की श्रृंखला का नाम क्या होता है बच्चों? प्रोप। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? प्रोप। क्लियर हो गया? प्रोप में क्या लिख देंगे बच्चों? N। क्लियर हो गया?
अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब कितने अंक पे मिला है यह आल बच्चों? पहले अंक पे मिला है तो हम लिख देंगे 1 आल, अर्थात नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल। क्या नाम हो गया बच्चों? प्रोपेन 1 आल। या इसी को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, प्रोपेनाल 1। क्या लिख देंगे? प्रोपेनाल 1। समझ में आ गया बच्चों? अब आइए इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसका नाम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? कितने अंक की कार्बन की श्रृंखला मिली बच्चों? 4 अंक की श्रृंखला है, तो 4 अंक की श्रृंखला का नाम क्या होता है बच्चों? ब्यूट। क्या नाम होता है? ब्यूट। ब्यूट हो गया। ब्यूट में क्या जोड़ना है बच्चों? एन जोड़ना है। एक बार और बता रहे हैं बच्चों, एन क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए सब में कौन सा बांड पाया जा रहा है? सिंगल बांड पाया जा रहा है, इसीलिए एन जोड़ रहे हैं। और आल इसलिए जोड़ रहे हैं कि OH क्रियात्मक समूह का IUPAC नाम क्या होता है बच्चों? आल होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए, तो यहाँ ब्यूट एन। अब बच्चों गौर से देखिएगा, कितने अंक पे आल पाया गया है, अर्थात OH क्रियात्मक समूह पाया गया? 1 पे पाया गया, तो 1 आल हो गया बच्चों। अर्थात नाम लिखेंगे तो ब्यूटेन 1 आल, ब्यूटेन 1 आल। क्लियर हो गया बच्चों? इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ब्यूटेनाल 1। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए नीचे वाला हम लोग देखते हैं बच्चों, कितने की कार्बन की श्रृंखला है? 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया बच्चों? जब 5 अंक की कार्बन की श्रृंखला है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेंट। हम जानते हैं पेंट में कौन सा शब्द जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, प्लस कितने अंक पे यह प्राप्त हुआ है? पहले अंक पे प्राप्त हुआ तो 1, और इसका IUPAC नाम हम जानते हैं क्या होता है बच्चों? आल। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेन 1 आल। या इसी को लिख सकते हैं बच्चों, पेंटेनाल 1। फिर जरा गौर से समझिएगा बच्चों, एक बार और आपको समझाते हैं। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम मेथ है और सिंगल बांड है, इसलिए हमने एन लिख दिया। OH क्रियात्मक समूह का IUPAC नाम आल होता है। क्लियर हो गया? तो इतना पॉइंट लिख दिया, इसका नाम क्या हो गया बच्चों? मेथेनॉल। इसी प्रकार से आइए, 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो 2 कार्बन की श्रृंखला का नाम बच्चों एथ। एथ में एन हमने जोड़ दिया, फिर आल शब्द जोड़ दिया, एथेनॉल हो गया। क्या हो गया बच्चों? एथेनॉल। अब आइए बच्चों, अब हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से OH क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो 3 अंक की कार्बन की श्रृंखला आ गई तो अंक देना मस्ट है। तो देखिएगा, इधर से गिन रहा है तो 1 2 3 आ रहा है, लेकिन इधर से गिन रहा है तो पहले ही स्थान पे आ जा रहा है, तो इसीलिए अंक हम दाएं तरफ से देंगे। तो देखिए हमने दाएं तरफ से अंक दिया है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इधर से पहले अंक पे आ गया है, तो 3 अंक की कार्बन की श्रृंखला मिली। कितने अंक की श्रृंखला मिली बच्चों? 3 अंक की कार्बन की श्रृंखला मिली। तो 3 अंक की कार्बन की श्रृंखला प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन। क्लियर हो गया? और पहले देखिए, पहले कार्बन पर OH मिला है तो इसलिए 1 अंक दे दिया, और OH का नाम आल होता है, हमने आल लिख दिया, प्रोपेनॉल 1। या प्रोपेनॉल 1 कहिए या प्रोपेन 1 आल कहिए, सही है। इसी प्रकार से आ जाइए, इसका 4 अंक की श्रृंखला है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पहले अंक पर OH मिला है तो 1, फिर हमने आल लिख दिया, तो यानी ब्यूटेन 1 आल इसका नाम हो गया, या ब्यूटेनॉल 1 हो गया। इसी प्रकार से आइए, 5 अंक की श्रृंखला है तो 5 अंक की श्रृंखला का नाम पेंट, फिर एन, फिर 1, फिर आल, यानी पेंटेन 1 आल या पेंटेनॉल 1। क्लियर हो रहा है बच्चों? फिर गौर से आपको बता रहे हैं, OH क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही आप लोग अंकन कीजिएगा, अर्थात नंबरिंग कीजिएगा। समझ में आ गया बच्चों? अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें हम देखते हैं किधर से नजदीक पड़ता है बच्चों। हम देख रहे हैं 1 2 3,
क्लियर हो गया बच्चों? 1 2 3 अर्थात किसी भी तरफ से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा OH क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3। तो नाम क्या लिखेंगे बच्चों? गौर से देखिएगा, 3 अंक की श्रृंखला है तो अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बच्चों प्रोपेन। 3 अंक की श्रृंखला है तो हम क्या लिख दें बच्चों? प्रोपेन। कितने अंक पे मिला है? 2 नंबर पे मिला है तो हम लिख दे 2 आल, प्रोपेन 2 आल। या हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रोपेनाल 2। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी प्रकार से अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा बच्चों? गौर से देखिएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। किसी भी तरफ से हम गिनेंगे तो आपका OH क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर पर ही आएगा। तो चलिए हम नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 नंबरिंग हमने कर दिया बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो जो कार्बन नंबर नहीं पाता है वह क्या कहलाता है? पार्श्व श्रृंखला कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों? जब पार्श्व श्रृंखला यह कहलाया तब हमको नाम लिखना है। क्या करना है बच्चों? नाम लिखना है। तो देखिए हम आपको लिखवाए हैं कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, फिर पार्श्व श्रृंखला का नाम, फिर कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम N प्लस आल अपने अंकों के साथ लिखे हैं। तो देखिएगा ये आपका क्या हो गया बच्चों? पार्श्व श्रृंखला हो गया। तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक लिखेंगे। या पार्श्व श्रृंखला कितने अंक पे प्राप्त हुई है? दूसरे नंबर पर प्राप्त हुई है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 2 मेथिल 2 मेथिल। क्लियर हो गया बच्चों? अब लिखेंगे प्रोपेन। कितने अंक की कार्बन की श्रृंखला है बच्चों? 3 अंक की है तो हम लिखेंगे प्रोपेन प्रोपेन। क्लियर हो गया? और कितने अंक पे प्राप्त हुआ बच्चों? 2 अंक पे OH प्राप्त हुआ, 2 हमने उतार दिया। फिर आल, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनाल 2। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, जो नाम इस ऊपर वाले का है वही नाम इसका भी होगा, कोई चेंजिंग नहीं है बच्चों। गौर से देखिएगा, 1 2 3 ये भी प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 ये भी प्राप्त हो रहा है। तो चलिए इसका भी नाम हम लिख दे रहे हैं। सेम उसी प्रकार से होगा 1 2 3। क्या नाम होगा बच्चों? प्रोपेन 2 आर या प्रोपेनाल 2। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए इसका नाम देखते हैं बच्चों। 1 2 3 यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला 3 मिली और इस पर 2 OH क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम नोट में आप लोगों को लिखाएं कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में एक से अधिक OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो उनके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नाम क्या हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले नाम प्रोपेन कितना बच्चा? 2 डाई आल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन 2 डाई आल। देखिएगा 2 पे ये दूसरे नंबर कार्बन पे एक ये मिला और एक ये मिला, तो 2 हमने लिख दिया। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 2 है, 2 को डाई लिख दिया और IUPAC नाम आल होता है, हमने आल लिख दिया। इसी प्रकार से इसका नाम लिखते हैं बच्चों। किसी भी तरफ से नंबरिंग करेंगे तो OH क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर पर ही आएंगे। 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पे, 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पे। तो हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो चलिए बाएं से कर रहे हैं 1 2 3 4। नाम क्या होगा बच्चों? सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम तो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब आइए 2 हैं तो इनका नाम लिखना पड़ेगा 2 3। एक दूसरे अंक पे पाए तो 2 लिख दिए, तीसरे अंक पर पाए तो 3 लिख दी और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 को हम क्या लिखते हैं बच्चों? डाई।
तो ब्यूटेन 2,3 डाई, और इनका नाम IUPAC हम जानते ही है क्या होता है बच्चों, आल। तो हमने नाम लिख दिया ब्यूटेन 2,3 डाई आल। क्लियर हो गया बच्चों। इसी प्रकार से आइए इसका नाम लिखते हैं। गौर से देखिएगा बच्चों, इधर से यदि हम नाम लिखते हैं, क्लियर हो गया, तो तीसरे अंक पर OH क्रियात्मक समूह आता है। देखिए हम दूसरे पॉइंट में आपको लिखवाए हैं कि अंक उधर से देते हैं जिधर से OH क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ती है। तो इधर से देखिएगा 1 2 3 तीसरे अंक पे पढ़ रहा है, इधर से 1 2 दूसरे अंक पर पढ़ रहा है, अर्थात हम दाएं से इसका नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4। क्लियर हो गया बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह कार्बन आपका अंक नहीं पाया, अर्थात क्या हो गया, पार्श्व श्रृंखला हो गया। तो पार्श्व श्रृंखला में इसका नाम क्या होता है, मेथिल। तो हम आपको लिखवाए हैं कि यदि पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पार्श्व श्रृंखला का अंक तत्व, कितने अंक पे पार्श्व श्रृंखला प्राप्त हुई है, तीसरे अंक पे 3 लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे भैया, पार्श्व श्रृंखला का नाम, क्या नाम होता है भैया इसका, मेथिल। क्या नाम होता है, मेथिल, 3 मेथिल। यही तो आपका पार्श्व श्रृंखला है, इसका नाम हमने लिख दिया 3 मेथिल। अब आइए कितने अंक की कार्बन की श्रृंखला है, 4 अंक की, 1 2 3 4। देखिए तो क्या हो जाएगा भैया, ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्लियर हो गया। कितने अंक पे प्राप्त हुआ है बच्चों, ये दूसरे अंक पे प्राप्त हुआ है, तो हम 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, 2। और फिर इसका IUPAC नाम क्या होता है, आल, ब्यूटेन 2 आल, यानी इसका नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटेन 2 आल। क्लियर हो गया बच्चों। इससे ज्यादा अगर IUPAC आपको पढ़ना है तो 11th के IUPAC सर्च कीजिए, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।